परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjeetkakkar.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस पार्ट 4। इस लेसन में हम समझेंगे कि ट्रेड सेटअप में अधिक संभावना कैसे जोड़ें। सभी क्वालिटी जोन्स समान दिखते हैं, लेकिन हमें बेस्ट वर्सेस गुड की पहचान करने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पर ड्रॉप बेस रैली है। यदि हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ शुरू किया जो बाद में कमज़ोर होने लगी। दूसरा सिनेरियो, प्राइस ने एक मूव वीक के साथ शुरू किया जिसमें बाद में स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। यदि आप सोचते हैं कि कौन सा सिनेरियो बेहतर स्ट्रेंथ दिखाता है तो यह पहला सिनेरियो होगा। इस तरह से रिफाइनिंग टाइम फ्रेम हमें जोन की स्ट्रेंथ को बेहतर ढंग से समझने की मदद कर सकता है। यदि लोअर टाइम फ्रेम पर जोन में बहुत अधिक कैंडल्स हैं तो हम इसे बूस्टर स्कोरिंग कैंडल्स इन बेसिंग की संख्या के लिए कम स्कोर देते हैं, जैसे कि इस मामले में बूस्टर स्कोर 1 होगा। लेकिन यदि आप इसी जोन को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर कम कैंडल्स में संयोजित हो सकती हैं। इसलिए जब जोन बेस्ट लोकेशन पर स्थित होता है, बेस्ट लोकेशन से हमारा मतलब है लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन वेरी लो ऑफ द कर्व या लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन वेरी हाई ऑफ द कर्व। तो बेसिंग में कैंडल्स की संख्या के लिए बूस्टर स्कोरिंग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से की जा सकती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिमांड जोन है जो कि एक ड्रॉप बेस रैली है। इस डिमांड जोन से हम कीमतें बढ़ने की आकांक्षा कर रहे हैं। इसलिए जब प्राइस इस जोन में वापस आएगा तो हम इस जोन में लॉन्ग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस को डिस्टल लाइन के नीचे लगा देंगे। जब कीमत इस जोन में वापस आती है तो जोन वायलेट होता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। यदि हम इतिहास में देखें तो इस रैली बेस रैली की टेस्ट की वजह से ड्रॉप बेस रैली का गठन हुआ था। इसलिए रिवर्सल पैटर्न एक जोन नहीं बल्कि किसी पिछले जोन का टेस्ट हो सकता है, जिसे हम नॉन ऑथेंटिक जोन कहते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स को पिवट भी कह सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न नॉन ऑथेंटिक या पिवट हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम ट्रेड के लिए रिवर्सल पैटर्न का उपयोग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास दो नियम हैं। अग्रेसिव रूल, बूस्टर अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि इस जोन से मूव ने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एक अपोजिंग जोन का उल्लंघन किया है। कंजर्वेटिव रूल, बूस्टर अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि जोन से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर एक इम्पल्सिव मूव है और रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर एक ऑथेंटिक जोन है। इम्पल्सिव मूव जो पिछले हाई या लो की तुलना में नया हाई या लो बनाती है। आप देख सकते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आप इस हाई को देखते हैं तो ऊपर की ओर जाने वाली मूव ने हाई को तोड़कर नया हाई बनाया। यदि आप अगले हाई को देखते हैं तो फिर से इस ऊपर की ओर जाने वाली मूव ने एक नया हाई बनाया। ये सभी मूव्स जो नए हाई बना रही हैं और हरे रंग में दिखाई गई हैं, यह इम्पल्सिव मूव कहलाती हैं। दाईं ओर आप देख सकते हैं कि कीमतें नीचे जा रही हैं। यदि आप इस लो को देखते हैं तो नीचे की ओर जाने वाली मूव लो को तोड़कर नया लो बनाती है। यदि आप अगले लो को देखते हैं तो यहाँ फिर से इस नीचे की मूव ने पिछले लो को तोड़कर नया लो बनाया। ये सभी मूव्स जो नए लो बना रही हैं
और हरे रंग में दिखाई गई हैं, इन्हें इम्पल्सिव मूव कहा जाता है। जो मूव्स पिछले हाई या लो की तुलना में न्यू हाई या न्यू लो नहीं बनाती हैं, उन्हें करेक्टिव मूव कहा जाता है। सभी मूव्स जो लाल रंग में दिखाई गई हैं, इन्हें एक करेक्टिव मूव कहा जाएगा। आइए एक उदाहरण के साथ अग्रेसिव रूल को समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब है कि यह एक पिवट या नॉन ऑथेंटिक जोन हो सकता है। बूस्टर अप्लाई करने से पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जोन से मूव ने कम से कम एक अपोजिंग जोन को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे वायलेट किया है। आइए एक उदाहरण के साथ कंजर्वेटिव रूल को समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब है कि ये एक पिवट या नॉन ऑथेंटिक जोन हो सकता है। बूस्टर अप्लाई करने से पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जोन से मूव ने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर एक इम्पल्सिव मूव की थी और रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर एक ऑथेंटिक जोन है। कीमतें ऊपर बढ़ रही हैं, जिसके बाद वह एक रेंज में ट्रेड करना शुरू करती हैं। थोड़ी देर बाद फिर से मूल्य बढ़ना शुरू हो जाता है। यह चार्ट पर एक डिमांड जोन बनाता है, जिसे हम रैली बेस रैली कहते हैं। बेसिंग वह क्षेत्र है जहां संतुलन असंतुलन में परिवर्तित हुआ। मान लेते हैं कि बेसिंग से प्राइस नीचे जाना शुरू करता है और फिर ऊपर बढ़ना शुरू करता है। ये हमें बताता है कि असंतुलन थोड़ा नीचे बना, ना कि बेसिंग में। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कीमत नीचे जा रही है, जिसके बाद वह एक रेंज में ट्रेड करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद प्राइस फिर से गिरना शुरू हो जाता है। यह चार्ट पर एक सप्लाई जोन बनाता है, जिसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। बेसिंग वह क्षेत्र है जहां संतुलन असंतुलन में परिवर्तित हुआ। मान लेते हैं कि बेसिंग से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है और फिर नीचे जाना शुरू करता है। ये हमें बताता है कि असंतुलन थोड़ा ऊपर बना, ना कि बेसिंग में। जब प्राइस बेसिंग एरिया के नीचे या ऊपर जाता है, तो यह गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को क्वालिफाई करने के लिए हमें रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर एक स्टेबल जोन चाहिए, जिसका अर्थ है अनस्टेबल डिमांड जोन में रैली बेस रैली का स्टेबल जोन रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर उपलब्ध होना चाहिए। अनस्टेबल सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्टेबल जोन रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पर उपलब्ध होना चाहिए। दिस इज सुरजीत काकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।